अस्सलामुअलैकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट, जैसे कि न्यू बुक में आपके सेट चैप्टर के तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए हैं। अब इस सिलसिले में एमसीक्यूज़ को हमने तवज्जो देनी है। याद रखें, बुक चेंज भी हो जाए, सेट के एमसीक्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। सेट के ऊपर एमसीक्यूज़ की वीडियो बना रहे हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि हमने सेट के ऊपर 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। प्लेलिस्ट में जाके वो आप बाखूबी देख सकते हैं। और सेट के अंदर हमारे पास हमने सबसे पहले सारे आपके जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए हमने सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली है। ये नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 लिखा, नंबर 1 और 1 1 1, इसका मतलब है कि ये बार बार आ रहा है। और फिर नंबर 2 से नंबर 3 से हमने जो यहाँ पे नोट किए हैं, आप इसे समझने की कोशिश करें। इसका मतलब है ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो वन टाइम आई हैं, दोबारा नहीं आई, उनके चांसेस हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा सेट के ऊपर, और सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, जिसका आंसर हमने अभी आपके लिए लिख दिया है ताकि वीडियोस में थोड़ा सा टाइम बच जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखें, जैसे यहाँ पे हमने एमसीक्यूज है 2018 में आई, और ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। लेकिन 10 एमसीक्यूज है जिसमें से 6 आ चुकी हैं और 4 ऐसी हैं जो किसी दौर में बहुत आई हुई हैं लेकिन वो दोबारा अभी तक नहीं आई। वो बताएंगे जैसे जैसे आपके पेपर करीब आएंगे। तो अब सवाल ये है कि देखिए भाई, इसका आंसर जो है ना सेकंड लिखा हुआ है, और मैंने जानबूझ के लिखा है, जबकि आप बाकियों में देख सकते हैं मैंने आंसर नहीं लिखा। लेकिन ये आंसर लिखने का मकसद ये है कि भाई आंसर नहीं चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो आप इसके लिए आ जाएं और आपको हम कॉन्सेप्ट देते हैं। देखें, हमारी 2018 पहली एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं, और पहली एमसीक्यूज में सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, या वाई पॉजिटिव होता है, या वाई नेगेटिव होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को शॉर्ट में हमने क्यों लिख दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फिक्स होता है। और इसे आपने याद रखना होता है कि आपका कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर वो आते हैं जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। वो कैसे हमें पता लग रहा है कि ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव है। और इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई आपके पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। अब होता यह कि हमें ये देखना होता है कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये अगर आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा, जहां लगेगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसे आसानी से समझना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। वाई पॉजिटिव है तो वो यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें जो ऑर्डर पेयर दिया होगा उसकी एक्स और वाई की साइन से हमें फैसला करना है। सबसे पहले कि हमें याद होना चाहिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। दूसरी बात ये है कि इसके 2 स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल तो यही है कि आपको अब अगर दोबारा ये देते हैं तो आप ये समझ लें कि कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसके लिहाज से हमें हमारा आंसर होगा। जैसे अभी सेकंड है तो अगर ये इस साल आती है तो हो सकता है थर्ड हो, फोर्थ हो। लेकिन हम इस वीडियो में एमसीक्यूज में चाह रहे हैं कि हम आपको ना सिर्फ 2007 to 18 तक आपको कवर करें, बल्कि जो इससे पिछले साल है वो हम अपनी तरफ से आपको कवर करें। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, एक्स्ट्रा है, वो जो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर फर्स्ट करें आपको ऑर्डर पेयर इसकी जगह दे देते हैं 5 और यहाँ पे दे देते हैं 0, तो इसका आंसर ना तो फर्स्ट होगा, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। तो लाजमी तौर पे इसके अंदर 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा डालेगा। एक में लिखेगा ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, ओके, और एक लिखेगा ऑप्शन ऑन द वाई एक्सिस। ये 2 ऑप्शन लिखेगा। अब आपने याद ये रखना है कि जब आपके पास y 0 होगा और x कुछ ना कुछ हो, चाहे प्लस में चाहे
माइनस में, तो इस सूरत में आंसर होगा ऑन द एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर आपका एक्स 0 है और वाई कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑन द वाई एक्सिस। तो ये आपको हम एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ दोनों नंबरों में से 0 नहीं है, फिर तो यहाँ तो फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फिर फोर्थ है। लेकिन अगर इन दोनों में से 0 है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है ऑप्शन, आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो 0 है तो ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आपका y 0 है, अगर आपका x 0 है, ऑन द y एक्सिस। सही है। अगर मैंने क्या कहा कि अगर आपका y 0 है ऑन द x एक्सिस और अगर x 0 है ऑन द y एक्सिस। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, वो ये है कि जो कभी दिया तो नहीं है, अलबत्ता ये वाला एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो फिर बताओ क्या आंसर होगा। तो फिर यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ पे होता है। ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। तो याद रखें, इसे ये नहीं लिखना बिटवीन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, या अगर ऑन द एक्स एक्सिस आ रहा है तो इसे लिख दिया बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं और इंशाल्लाह फिर आपकी एमसीक्यूज कवर हो जाएगी। तो हम अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट ने हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एमसीक्यूज का सेट से रिलेटेड, उसके लिए बहुत जहन में बातें बिठा के रखी हैं। आपने भी इसकी बातें जो इसने बिठाई हुई है जहन के अंदर, वो आपने बिठानी है, ताकि बिठाएंगे तो यकीन माने आपका एक एमसीक्यूज का पॉइंट है जो कि लाजमी आ रहा है पेपर के अंदर। और वो पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला पॉइंट हर साल आया हुआ है, ठीक है। या मैंने नोट किया हुआ है नंबर 1। तो बेसिकली 1 लिखने का मतलब था कि मैं अपना लेक्चर तैयार करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इन तमाम एमसीक्यूज के आंसर जो है वो इससे दिए जा सकते हैं। बेसिकली ये एक काफी स्मार्ट स्टूडेंट है और इसने सारे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 और नंबर होते हैं, ओ से रिप्रेजेंट होता है, नेचुरल एन से होता है। और नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7। इसी तरह से इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से चलते रहते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर का फर्क होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट पूछा जाता है प्राइम का, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, पी से रिप्रेजेंट होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं। 1 अक्सर लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर होता है, 1 हरगिज नहीं होता, क्योंकि वो हर टेबल में आता है। 2 के, 3 के, 3 1 जा, 2 1 जा, 5 1 जा, 20 1 जा, सबके टेबल में तो आ रहा है वो। तो लिहाजा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे वो नंबर है जो अपने टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। और आपने भी अपने माइंड के अंदर बेसिकली इस पिक्चर में आपको समझाने की ये कोशिश की है कि ये चीज आपने याद रखनी है और आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। जैसे ये एक स्मार्ट स्टूडेंट है, इसने अपने माइंड के अंदर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सारा याद करना है। अब हम इसके पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर होगा। और पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आप देखें नंबर 1 है, जिसे हमने नोट किया है 2018 में, तो ये नहीं आया, अलबत्ता 2017 के अंदर आपके 2 पॉइंट्स आए हुए हैं और इसमें 2, 3, 5, 7 नंबर लिखे हुए हैं। और कह रहे हैं कि ये जो सेट है, ये बेसिकली सेट जो है वो प्राइम नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कि इवन नंबर है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो स्मार्ट स्टूडेंट है, ठीक है ना, ये स्मार्ट, तो इसमें आप देखें कि ये नंबर जो है ये किससे मैच हो रहा है, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ये देखिए 2, 3, 5, 7, और ये कौन सा नंबर है, प्राइम। तो क्या आंसर इसका हुआ, प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन प्राइम नंबर होगा। ओके, और ये हमारे पास ओके हो चुका है और हम इसे ओके भी लिख देते हैं ताकि ये याद रहे कि हमने इसके ऊपर बात कर ली है। अब इसके साथ आगे वाले पे चलते हैं। तो आगे नंबर 1 हमें ये वाला मिल रहा है और ये 2016 में। एक तरह से देखा जाए तो ये हर साल ही एक ना एक इससे कोई सेट आ जाता है।
तो ये 0 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन को आप छोड़ें, आपका आंसर भी हमने लिख दिया हुआ है होल नंबर, तो ये है 0 1 2 3, तो ये इससे मैच होता है और ये आंसर है होल नंबर। और यहाँ पे भी हम टिक कर देते हैं, सही है। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी वीडियो बड़ी ना हो और जितना हम कर सकते हैं हम उसे नोट कर लें आपके लिए। अब देखें, ये भी हमारे पास नंबर 1 ओके हो चुका है। और ये स्मार्ट स्टूडेंट बहुत ज्यादा अपने जहन में ये चीजें याद रख के बैठा हुआ है, आपने भी रखनी है। अब 1 यहाँ पे हमें 2015 में भी मिल रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। वो चेंज क्या किया है, इन्होंने कहा है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। तो ये भी हमने देखें आपके लिए आंसर यहाँ पे लिख दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ आंसर ऐसे नहीं करना कि आपने आंसर जो है यहाँ से, वो तो 5 ईयर के अंदर भी टिक किए होते हैं, 10 ईयर में भी किए हैं। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो एक्सप्लेन ये कि देखिए प्राइम नंबर जो है वो बहुत सारे होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11, लेकिन इन्होंने कहा है फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। फर्स्ट 3 का मतलब है, अब बहुत से बच्चे जहन के थोड़े से हल्के होते हैं, प्राइम नंबर तो देखें ये भी है 2 3 7, ये भी है, ये नहीं है, इसमें 1 नहीं है, सही है ना, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये भी ठीक है, और ये इसका आंसर है, यहाँ 1 रिजेक्ट हो गया। इन दोनों के दरमियान जो है ना जहन के अंदर बाल बच्चों की कश्मकश चल रही होती है कि ये ऑप्शन है या ये, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस पे गौर करें, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट तो 2 3 5 है ना, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा ओके हो चुका है, तो इसको भी हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो 1 वाले जितने पॉइंट्स के थे हम सारे कवर कर रहे हैं, और इसके बाद हमने 1 अगला भी देखना है। तो अब ये नंबर देखिए, आपका 2014 में आया है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, हर साल आ रहा है, 0 1 2 3। तो देखिए ये नंबर हमारा होल नंबर है, ठीक है, ओके। हमने ये एरो बनाया कि ऑप्शन तकरीबन इसके इसी तरह के होते हैं जैसे ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम टिक कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी हमने टिक कर दिया, और इसके बाद आपका नंबर 1 ये भी ओके हो गया, और इसमें भी हमने बात कवर कर दी। इसका आंसर हमारे पास होल, यानी शॉर्ट वे में हम इसको देखते हुए W लिख देते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा वो फिर आपका आ जाएगा, और इसके बाद अब तेजी से हम कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब 2000 रेगुलर आ रहा है, 13 के अंदर आया हुआ है, x दिया हुआ है 2 3 5 7 11, ऑल द नंबर इन x आर डैश। तो ऑप्शन हमने लिखा हुआ है प्राइम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्राइम। तो आप देख लें भाई 2 3 5 7 अपने टेबल में आने वाले नंबर है, तो आंसर क्या है इसका, प्राइम। तो ये भी ओके हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब इसके बाद नंबर 1 ये भी है 2012 में, अलबत्ता इन्होंने नहीं दिया, जरा उस साल मिस हो गया, और 2011 में भी इन्होंने होल नंबर दिए हैं, ठीक है, W। तो होल नंबर आपके पास ये रहे, ओके, होल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें कभी बाल बच्चों ने ये ध्यान में नहीं लेके आना कि बुक में काफी ज्यादा लिखे थे, यहाँ पे कम आए तो हम समझे कुछ आंसर और है, ऐसा नहीं है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये लिखा हुआ है जो 2008 में है, तो भाई इसमें क्या टाइम लगाना है, होल नंबर आंसर है, आपका टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ऑप्शन हमने यहाँ पे नहीं उतारे, इसलिए नहीं उतारे कि तकरीबन यही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इस तरह से उन्होंने दिए होते हैं, और उसी से हमें आंसर देना होता है, और ये वाला बिल्कुल सेम है। तो देखो आपने, इस शख्स ने हमें, इस बच्चे ने कितना फायदा दिया, ठीक है ना, इंटेलिजेंट है, आप इसको जानना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये जो है आपका पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ है। आपको समझ आ रही है कि हम आपको किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ईयर्स के अंदर अगर हम बात करेंगे ना, तो वो क्या है कि बार बार बात करनी पड़ेगी। हम पॉइंट्स बना रहे हैं कि जैसे एक पॉइंट अगर हर साल आ रहा है तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये टेक्निक आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, हमें अपने मैसेज के अंदर बताया करें, ठीक है। और मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से तो ये बेहतर टेक्निक है, क्योंकि जो एक जैसा है वो एक साथ किया जाए, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, और वो पॉइंट नंबर 3 हमारे इस तरह, जैसे कि हमने 2018 में एक ही आया था और हमने उसे ओके कर दिया हुआ है। और फिर नंबर 1 पॉइंट हमने लिखे जो आपको शायद ग्रीन पेन से नजर आ रहे हो, आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे नोट किए हुए हैं। में सेकंड पॉइंट है
लिखा हुआ है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी रिटन एज डैश। तो भाई इसको सिर्फ याद रखने वाली बात है, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन भी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ए इंटू बी। तो आपने याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ए इंटू बी। तो ये आपने नोट करना है कि इसका ये आंसर है, और ये भी हमारे पास ओके हो चुका है। और 2 ईयर हमें नजर आ रहा है कि एक तो यहाँ पे आया हुआ है, और ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये पॉइंट एक तो हमारे पास नंबर 2 ये 2017 जैसे कि बोला है आपको, और दूसरा हमारे पास 2010 के अंदर आया था, और यहाँ हमने मेंशन किया है कि 2017 में नंबर 2 पे जो हम नोट कर रहे हैं ये भी आ चुका है। इसे भी हम ओके कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से याद रखने वाली बात होती है। देखिए याद रखें, जिंदगी के अंदर कुछ चीजें समझने वाली होती हैं और कुछ चीजें याद रखने वाली होती हैं, जिससे बहुत से लोग कुछ भी कहते हैं, याद रखना, रटना, जो भी है। तो XYZ हमें इसे याद रखना है। तो यहाँ पे भी ये हमने उतारी नहीं है यहाँ पे MCQs, लेकिन इसी वर्डिंग में इसी तरह से लिखा हुआ आया था। तो ये आपका सेकंड पॉइंट ओके हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट नंबर 3 भी नजर आ रहा है, जो कि देखो 2 बातें हैं। पहले हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं, यानी एक तरह से अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो MCQs बार बार आती हैं हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं, और वो है 2017 से लेके 18 तक की बात हो रही है। तो अब आप ये देखें कि हमने एक नोट किया हुआ है पॉइंट नंबर 3, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर 2013 से 14 में नहीं आया, 15, 16, 17, 18 में ये पॉइंट नहीं आया, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज्यादा आने वालों में ही शुमार है, जिससे हमने नंबर 3 यहाँ करके नोट किया हुआ है। और ये 3 हमें यहाँ में मिल रहा है, जो कि 2013 है, और 2012 के अंदर भी ये पॉइंट आया हुआ है। यहाँ हमने छोटा सा लिखा है 3 नंबर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद ये सबसे लास्ट यानी 2007 के अंदर ये तीसरा पॉइंट, यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या बात कही हुई है और किस तरीके से हमें इसको याद रखना है। कि हमारे पास एक इसी को ही हम देखते हैं, इन द रिलेशन आर, एक रिलेशन दिया हुआ है आर, और रिलेशंस के अंदर ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स है। पहला x होता है, दूसरा y, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y। अब हमें याद रखना है कि भाई ये जो x है ये हमारे पास क्या होता है, और बात हो रही है अगर हम यहाँ पे ईयर को लेते हुए चले तो ये बात है हमारी 2013 की। हम नोट कर लेते हैं 2013, और MCQs का पॉइंट नंबर 1 यानी कि यहाँ जो पहला आ रहा है, x को बेसिकली डोमेन कहते हैं, ठीक है, डोमेन कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ओके, तो ये जो आपके पास x और y लिखा है, तो बेसिकली x क्या है, आपकी डोमेन है, और y क्या है, आपका आपके पास रेंज है। तो अब हमें देखना यह है कि जो अभी चूंकि बात चल रही है 2013 के अंदर ये जो पॉइंट आया हुआ है, इसके अंदर जो नंबर दिए हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करेंगे कि उन्हें रेंज चाहिए कि डोमेन चाहिए। अगर रेंज चाहिए तो रेंज हमारे पास क्या होता है, y वाले, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने इसके जो ऑप्शन है या ऊपर लिखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे इसका आंसर आएगा हमारे पास -3, ठीक है। ये हमने कहां से लिया, ये यहां से लिया, चूंकि ये जो है y है। फिर क्या आएगा 6, तो 6 ले रहे हैं हम। अच्छा, हमने तरतीब ऑर्डर इसका सही रखना होगा, क्योंकि देखें यहाँ पहले 6 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, तो 3 जो है वो ऑर्डर या तरतीब के लिहाज से पहले आता है। तो हमने क्या लिखना है, -3 + 3 6। तो अब ये ऑप्शन रेंज के लिहाज से और यहाँ पे ये पहला वाले ऑप्शन हमारे से मैच होता है, तो लिहाजा हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो पहला वाला ही हो जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसको भी हम ओके लिख देते हैं कि इससे रिलेटेड 3 हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट है। हमने छोटा सा 3 लिखा हुआ है क्योंकि जगह हमारे पास कम थी, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है, आपको रिलेशन दिया है और ऑर्डर पेयर्स दिए हैं, लेकिन यहाँ वो रेंज नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, डोमेन। तो डोमेन हम किसको कहते हैं,
एक्स को कहते हैं। तो एक्स हमारे पास है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो पहले वाले हैं ना ये सारे एक्स हैं, 1 2 3, क्या है 1 2 3। तो अब 1 2 3 है, तो इसकी जो हमारे पास रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेंज इसकी आ जाएगी। दोनों आंसर डिफरेंट हो जाए, रेड कलर से हम लिख देते हैं। तो इसकी डोमेन के अंदर इसका पहला पॉइंट 1 है, फिर यहाँ पे x2 है, यहाँ 3 है, तो 1 2 3। तो ये किसका आंसर हो गया, इसकी डोमेन का हो गया। तो याद रहे कि हमारे पास डोमेन जो आ रही है, ऑप्शन जो है हमने यहाँ पे इसका नोट नहीं किया, हम भूल गए, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या था इसका आंसर 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई मसला थोड़ी है, समझा ही रहे और समझा भी दिया। तो ये इसका याद रखें, ये डोमेन था और ऊपर हमारे पास जो दिया हुआ था वो डोमेन की जगह उन्होंने हमारे पास इसको रेंज करके दिया था, जो कि ये लिखा हुआ है। ओके, तो लिहाजा याद रहे कि जब डोमेन पूछेंगे तो एक्स के अंदर जितने नंबर होंगे उसके अंदर वो सारे देख के वो देखने होंगे, ठीक है ना, और रेंज में वाई वाले सारे देखने होंगे और जो ऑप्शन में होगा वो देखेंगे। तो लिहाजा इस तरीके से हमारा जो है वो ये पॉइंट ओके हो गया। और एक लास्ट में दिया हुआ ये, इफ द रिलेशन इज गिवन बाय आर। अब यहाँ पे हम उन्होंने क्या किया, नंबर थोड़े बहुत बदल देते हैं, तरीका अगर वही है। तो यहाँ पे भी उसने रेंज पूछा है, तो रेंज आप देखिए इसमें वाई को लेना है, वाई वाला 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि 1 फिर 1 है। रेंज में कौन से लेने होते हैं हमें, वाई वाले, तो 1 है 2 है, 1 है 2 है और 4 है, ठीक है। तो ये है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4। तो ये इसका आंसर हो गया। ये भी ओके की रिपोर्ट है भाई, यहाँ पे ये भी हमारे पास ओके हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो रिपीट होने वाले थे वो हमने सारे आपको करवा दिए हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हुए, ओनली 1 टाइम आए, तो उनको आपने जहन में रखना होगा। तो उसके लिए हम आपको जल्दी जल्दी में समझा देते हैं कि क्या ऑप्शन है। और बेसिकली क्या होता है, मैंने जैसे साथ साथ ये बात की है कि बाज ऐसे होते हैं जो समझने वाले होते हैं, बाज ऐसे होते हैं जिसे याद रखा जाता है। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ जो ओके का सिलसिला हो चुका है, जो रह गया उसको हम देख लेते हैं। तो भाई ये ओके, ये ओके, ये ओके, ये ओके, और 2001 का पहला पॉइंट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि ए सेट अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड डैश। अब बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे पास उन्होंने ए सेट कहा हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम किसी सेट को कंसीडरेशन करते हैं तो उसका ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, तो उसका ऑप्शन हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, यानी कि एक तरह से इसका ये नॉलेज है, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। और इसके बाद ये भी ओके की रिपोर्ट हो गई भाई, ठीक है, ओके होता जा रहा है ये सारा। अब इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, ये भी वैसे पुराने और चूंकि ये समझने वाला है वो याद रखने वाला था, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे नंबर 2015 का हम नंबर 3 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, नंबर 3। इसके अंदर बेसिकली क्या किया हुआ है कि x + 2 और फिर 3y - 6 और सेकंड इक्वल टू के बाद सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2x और y। तो बेसिकली वो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। इसकी जगह किसी साल भी ऐसा भी हो सकता है कि वो y की वैल्यू पूछे, तो लिहाजा याद रखें कि अभी x की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें क्या करना भाई, इधर तो y है इधर x है, तो इसको इसके इक्वल ले लेना है। तो क्या हो जाएगा x + 2 = 2x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लेफ्ट से राइट पे चले जाएगा। आपको मालूम है कि वहां जाके इसकी साइन चेंज होगी और ये 2 ऐसे लिखा रहेगा, 2x में से 1x लेस करेंगे, x आ जाएगा 2 के इक्वल। तो लिहाजा x का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। और इसी तरह अगर वो फर्स्ट करें, अभी तो इसका आंसर 2 है, जो कि हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं और टिक करने के बाद ताकि नोट हो जाए कि हमारा आंसर 2 है। लेकिन क्या है कि अगर फर्स्ट करें, वो एक्स्ट्रा बात आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो ये कहता कि भाई y की वैल्यू बताओ, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें उन्होंने दिया हुआ है कि हमें x की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, x की,
तो अगर इसकी जगह y लिखा होता तो फिर क्या होता, तो इसको भी हम अगर फर्ज करें यहाँ पे y लिख देते हैं कि फर्ज करें अगर यहाँ पे y लिखा होता तो फिर हमने क्या करना था कि भाई इसको नहीं इसके इक्वल लेते, इसको इसके इक्वल ले लेते, तो क्या होता 3y माइनस 6 इज इक्वल टू y। यहाँ जो कि बीच में इक्वल टू है, तो अब 3y के पास ये y आ जाता, तो ये प्लस से माइनस हो गया, माइनस 6 उधर जाके प्लस हो गया, 2y आ गया यहाँ 6 से, तो y 6/2 यानी कि y का आंसर 3 आ गया। तो भाई एक्स्ट्रा भी हमने बता दिया है, अगर x पूछ रहे हैं तो 2 है आंसर इसका, y पूछ रहे हैं तो इसका 3 होगा। ठीक है, लिहाजा किसी वक्त भी ये ऐसा भी करते हैं बाजू का दोनों ही पूछ ले, लेकिन चूंकि मैट्रिक लेवल थोड़ा सा इंटर से लो होता है इस वजह से ऐसा करते हैं। लेकिन बाजू का ऐसा भी होता है कि यहाँ का और यहाँ का नंबर सेम देखिए, यहाँ का पूछ लेते हैं और यहाँ का नंबर एक जैसा दे देते हैं, यानी कि बिल्कुल इक्वल होता है, और यहाँ पे हमसे y का पूछ लेते हैं। ठीक है, और अब इसको भी हमने ओके कर दिया है। ठीक है, V2012 का हम नंबर 1 देख रहे हैं, और ये दोनों यानी कि इस साल आप कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट ऐसे आए थे जो हमें ना ऊपर नजर आ रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब इसके चांसेस हैं। देखें ए होता है, बात किसकी हो रही है 2012 की बात हो रही है, और पॉइंट नंबर 1 है, कौन सा है 1, ए होता है। ओके, और ए के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो वो हमारे पास होता है u माइनस ए। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए को लेस करेंगे, इसी तरह अगर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक बार दोबारा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। क्योंकि ए और यूनिवर्सल के सेट बकायदा हमें नहीं दिए हुए, जिसकी वजह से हम इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो वैल्यूज है वो यहाँ रखते हुए अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास माइनस का यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस प्लस ए, इस तरीके से आप देखें यूनिवर्सल सेट कट हो गया और ए हमारे पास आंसर आ गया। और याद रखें कि ए आंसर इसका लिखा जाएगा और ए का ऑप्शन है। और दूसरी बात ये कि हमेशा याद रखें कि किसी भी नंबर का किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो u माइनस लगाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे। फर्स्ट करें हम अगर यहाँ k लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k, इस तरह लीजिएगा। और ये a डेल्टा b है और a डेल्टा b एक फॉर्मूला होता है जो कि इसके अंदर हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है और हमने एक वीडियो भी बनाई थी और आपके लिए उसके अंदर हमने आपको एग्जाम्पल और फिगर के डायग्राम के जरिए आपको समझाया था, तो वहां पे भी इसको देखें। और लेकिन चूंकि ए डेल्टा बी बेसिकली एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के लिहाज से हमें याद रखना है कि भाई जब भी ए डेल्टा बी आएगा तो हमें इसमें से फॉर्मूला जो याद किया होगा वो सिलेक्ट करना है। और इसका आंसर आपको जैसे कि बता दिया कि नल सेट है, तो ये भी ओके हो गया। अब सारी ओके होते जा रहे हैं और यहाँ पे एक ही आया, चूंकि एक ही आया था और यहाँ पे भी हो गया। और 2009 में कोई एमसीक्यूज 1 चैप्टर से नहीं आई और 2008 के अंदर भी ओके हो गया और भाई सारा ही ओके हो गया। ठीक है, ये सभी खत्म हो गया, तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। मैं तो समझ रहा था अभी 10-15 मिनट और लग जाएंगे, लिहाजा आपकी खिदमत में हमने एमसीक्यू समझा दी है। जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा काम होगा आपको एमसीक्यूज मैक्सिमम ईयर्स के करवाएं। तो सर शायद को इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।